प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी बातें हम पॉलिनोमियल्स की पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहां पे ये पॉलिनोमियल दे रखा है, और इसे डिवाइड करना है इस वैल्यू से। इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखो, ये वैल्यू दे रखी है x की पावर 4 माइनस 10 x की 3 प्लस 5 एक्स स्क्वेयर प्लस 24x माइनस 36। और इस वैल्यू को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अब इसे x माइनस 1 से डिवाइड करें तो पहली चीज़ आप ये देखना कि जो दोनों पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि पावर जो है वो हाईएस्ट से कम की तरफ जाए। पावर 4, 3, 2, 1 वेरिएबल की जो पावर है वो ज़्यादा से कम की तरफ जानी चाहिए। तो दोनों ही पॉलिनोमियल यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं तब आपको पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब डिवाइड करते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करना है इसे। अब आपको देखना है कि सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू मौजूद है वो क्या है और आपको जो वैल्यू चाहिए वो क्या है। हमारे पास x है और हमें चाहिए x की पावर 4। अब x है, x की पावर 4 चाहिए, तो यहाँ x को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगी। x को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x की पावर 4। अब 1 से x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा माइनस x की पावर 3, और साइन चेंज करें इसके तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए। इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा माइनस 9x की पावर 3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए माइनस 9x की पावर 3 और हमारे पास है x। ये वैल्यू ऊपर से नीचे उतार लेंगे तो इसे माइनस 9 से मल्टीप्लाई करना है और x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 9x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 9 x की पावर 3 ये आ जाएगा। माइनस 9x स्क्वेयर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9x स्क्वेयर ये आ जाएगा। अब साइन चेंज करें इसके तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। और प्लस के 5x स्क्वेयर है, माइनस 9x स्क्वेयर है, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी है, माइनस के बचेंगे 4x स्क्वेयर। ऊपर से वैल्यू उतारेंगे, ये हमारा 24x।
अब डिवाइज़र में हमारे पास x है और हमें चाहिए -4x²। तो x को एक तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब -4 आएगा, और x को x² बनाने के लिए एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद -4x² आ जाएगा, और -1 से -4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो --+4x। अब साइन चेंज करें इसका तो ये प्लस और ये माइनस ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 24 में से 4 गए तो ये हमारा 20x आ। ऊपर से वैल्यू उतारेंगे -36 या अब 20x - 36 हमारे पास है x और हमें चाहिए 20x। तो इस वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 20x - 20 ये आ जाएगा। साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये हमारा कैंसिल हो गया, और आंसर जो है वो -16 ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारा क्वोशंट है और ये हमारा रिमाइंडर। इस तरह से हमें किसी दो पॉलिनोमियल को एक दूसरे से डिवाइड करना हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। वैल्यू दे रखी है और इसे डिवाइड करना है 2y - 1 से। अब इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब दोनों ही पोलिनोमियल हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। टू y - 1 से डिवाइड करें 4y³ - 12y² + 11y - 5 को। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2y मौजूद है और हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 4y³। अब 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और y को y³ बनाने के लिए y² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2y को 2y² से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 4y³ आ गया। अब -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2y²। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब क्या है, -12 और +2 तो -10y², ये हमारा आंसर आ गया। ऊपर से वैल्यू उतारेंगे 11y, ये आ गया। हमारे पास है 2y और हमें चाहिए -10y²। तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और y से मल्टीप्लाई करेंगे। -5y से मल्टीप्लाई करें 2y को तो ये हमारा -10y² हो जाएगा, और -5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +5y ये आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये वैल्यू हमारी कैंसिल होगी। 11y - 5y, ये हमारा 6y आ गया। ऊपर से उतारेंगे -5, ये हो गया। हमारे पास 2y है और हमें चाहिए 6y। तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो है वो 6y आ जाएगी, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -3 आ गया। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये वैल्यू कैंसिल होगी। -5 और +3, ये
2 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से पॉलिनोमियल जो है वो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्वोशिएंट हमारा 2y² - 5y + 3 है और रिमाइंडर जो है वो -2 है। नेक्स्ट, अब ये वैल्यू दे रखी है, इसे डिवाइड करना है। पहले इस वैल्यू से और फिर इससे। और क्वोशिएंट और रिमाइंडर बता देंगे। अब आप देखो, अगर हम डिवाइड करें x + 1 से x³ + 3x² + 3x + 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो x है और हमें चाहिए क्या, x³। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x² से मल्टीप्लाई करें तो हमारा x³ हो जाएगा, तो ये x³। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो ये x² हो जाएगा। साइन चेंज करें, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 3x² - x², ये हमारा 2x²। ऊपर से वैल्यू उतारेंगे 3x और प्लस में 1, ये आ गया। अब x + 1 हमारे पास है और हमें चाहिए 2x² + 3x + 1। इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x और x से मल्टीप्लाई करें तो 2x², तो ये हमारा 2x² हो जाएगा। और 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2x, ये आ गया। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये 3x - 2x, ये x आ गया, x + 1। अब x + 1 है और ये हमें भी x + 1 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो मल्टीप्लाई करने पे ये भी हमारा x + 1 आ जाएगा। माइनस माइनस पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ये आंसर होगा। आगे, अब जो है इस वैल्यू को डिवाइड करना है। x - हाफ से, x - हाफ से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास x है और हमें चाहिए x³, तो x को x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x × x², ये हमारा x³ हो जाएगा। और -हाफ से x² को मल्टीप्लाई करें तो ये -हाफ x² आ गया। साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 3½ ये 7/2 x² + 3x + 1, ये हो गया।
अब इसमें हमारे पास वैल्यू है x और हमें चाहिए 7/2 x²। अब 7/2 x² चाहिए और x हमारे पास है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 से और x से। 7/2 x से इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 7/2 x² और 7/2 x से हाफ को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा -7/4 x, ये आ गया। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 12 + 7 19/4 x, ये आ गया और प्लस में 1, ये वैल्यू है। x को मल्टीप्लाई करें 19/4 से, तो ये हमारा 19/4 x और हाफ से मल्टीप्लाई होके -19/8 आ गया। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हमारा 19 + 8 27/8 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर जो है हमारा 27/8 आ गया। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये क्वोशिएंट आ गया। आगे अब ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें वैल्यू निकालनी है कि x + 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो क्या है। अब रिमाइंडर थ्योरम ये है कि जो ये पॉलिनोमियल है हमारा, इसे हम 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने x + 1 को 0 के इक्वल रखा और x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये हमारा x की वैल्यू -1 आ गई। अब x की वैल्यू जो है वो हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। x की जगह पे हमें -1 रखना है, तो -1 का क्यूब -2 × -1 का स्क्वायर -4 × -1 और -1, ये -1 का क्यूब हमारा -1 हो गया, -1 का स्क्वायर हमारा +1 और +1 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा -2 आ गया और माइनस माइनस +4 और ये -1। अब माइनस के 4 हैं और प्लस के भी 4 हैं, तो सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है x + 1, ये इसे पूरी तरह से डिवाइड कर रही है और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा 0 है। तो ये होती है हमारी रिमाइंडर थी। आगे
ये वैल्यू दे रखी है और एक ये पोलिनोमियल दे रखा है। अब इस वैल्यू से यानी कि इस पोलिनोमियल से इसे डिवाइड करना है, रिमाइंडर थ्योरम से इसे सॉल्व करना है। तो इसको 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू जो है हमारी -1 इधर आ गया, प्लस हो गया, और 2 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी हाफ आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी हाफ है। इस पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू हाफ पुट करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर जो है वो क्या आता है। अब यहाँ 4x का क्यूब, तो x की जगह पे हाफ रखना है, हाफ का क्यूब, -12 हाफ का स्क्वायर प्लस 14 इंटू हाफ -3, ये आ गया। अब ये 4 है और हाफ का क्यूब जो है वो हमारा 1/8, ये हो गया, -12 हाफ का स्क्वायर 1/4, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, प्लस का 7 और ये माइनस का 3, ये आ गया। 4 से इसे कैंसिल करें तो ये 2 पे, 4 से 12 को कैंसिल करें तो ये 3 पे, ये आ गया हमारा। अब इसे सोल्व करें तो ये वैल्यू जो है वो हाफ, -3 और -3, -6 हो गया, प्लस के 7, तो ये प्लस का 1 बचा, 7 - 6, और आंसर जो है वो 3/2 आ गया। ये आंसर आ गया 3/2। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7x² -2√8x -6, और इसे डिवाइड करना है x -√2 से। तो क्या है, इस वैल्यू से डिवाइड करना है। अब x -√2 जो है वो इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारी √2 आ गई। अब इस वैल्यू को जो हमारा बड़ी इक्वेशन है पॉलिनोमियल की उसमें पुट करेंगे, x की जगह पे √2, और चेक करेंगे वैल्यू पुट करने पे आंसर जो है वो क्या आ रहा है। 7√2 का स्क्वायर -2√8 इंटू √2 माइनस में 6, ये है। √2 का स्क्वायर हमारा 2 हो गया, तो ये 7 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 2, ये हमारा 16 हो गया। √16 हमारा 4 होता है, ये 14, और 4 इंटू 2 -8, -8 -6, तो माइनस का 14 और प्लस का 14, रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ गया। तो अब इस वैल्यू से अगर इसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू पूरी तरह से इसे डिवाइड करती है। आगे
पॉलिनोमियल दे रखा है। अब एक ये है और एक ये है। अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे 1 माइनस 2x और सोल्व करें। माइनस 2x इधर आके प्लस का 2x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे, तो यहां पे हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू जो है वो हमें हाफ रखनी है। 2 इंटू हाफ की पावर 4 माइनस 25 हाफ की पावर 3 प्लस 4 इंटू हाफ का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू हाफ और प्लस में 1। ये है हाफ की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 ये हमारा 16 हो गया। माइनस 25 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/4 और 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये +1 +1 4 कैंसिल हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 8। तो ये 1/8 माइनस 25/8 और ये 1 + 1 + 1 ये प्लस का 3 ये आ गया। अब इन्हें कैलकुलेट करें तो माइनस के डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, माइनस के 25 और प्लस के 1, तो माइनस का 24 बचेगा बाय 8 और प्लस 3। 8 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, -3 + 3 आंसर जो है वो हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे जो हाफ करने पे पूरी इक्वेशन में जो हमारा आंसर आया वो क्या है? 0। आगे अब ये वैल्यू दे रखी है और ये इससे डिविजिबल है या नहीं ये चेक करके बताना है। तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है? 2। अब इस पॉलिनोमियल में पुट करें x की जगह पे 2, तो ये हमारा 2 का क्यूब -5 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 2 -3 ये आ गया। 2 का क्यूब 8 है हमारा, 4 इंटू 5 20 है माइनस का, और ये 8 है और ये माइनस का 3 है। 8 इंटू 8 16 और ये माइनस का 23, तो 16 - 23 ये हमारा माइनस का 7 आ गया। ये आंसर आ गया हमारा। आगे
ये दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं। अब इसे 0 के इक्वल पुट करें तो ये हमारा 2x माइनस 3, एक्स की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। तो यहाँ पे x की जगह पे 3/2 पुट करना है। अब x की जगह 3/2 पुट करें तो ये 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 12। थ्री बाई टू इंटू 27/8, 2 से कैंसिल करेंगे ये 4, 9 इंटू 9/4 प्लस 12, ये हमारा। अब 3/2 प्लस 27/4 माइनस 81/4 प्लस 12, ये देखिए वैल्यू रखने पे ये आया हमारा। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो तीनों में अगर एलसीएम ले हम, एलसीएम हमारा 4 आ गया। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 पे जाएगा, ये 6, ये 27 और ये माइनस 81 और प्लस 12। तो 27 प्लस 6 ये हमारा 33 इसमें से माइनस करेंगे 48/4, ये है माइनस का। 4 से डिवाइड करेंगे 12, तो -12 और +12, आंसर जो है वो 0 आ गया। यानी कि रिमाइंडर जो है वो क्या है हमारा 0। इस वैल्यू से डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल को तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है 2x माइनस 3 से, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। आगे ये दे रखा है। अब इस वैल्यू को पहले 0 के इक्वल पुट करें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारी 3 आ गई, x की वैल्यू हमारी 3 है। और इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह पे 3 पुट करें तो ये हमारा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखे 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, ये 3 का क्यूब हमारा 27 और ये माइनस 27, ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो पूरी तरह से जो x माइनस 3 है वो इस इक्वेशन को डिवाइड करेगा, ये इसका फैक्टर है।
दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं। अब इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करें तो 1 माइनस 3x, तो x की वैल्यू हमारी 1/3 आ गई। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पे 1/3 पुट करना है, तो 1/3 पुट करें तो 1/3 का क्यूब -6 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 -4, ये आ गया। 1/3 का क्यूब ये 1/27 -6 इंटू 1/9 और ये प्लस 2/3 -4, ये आ गया। इसे कैंसिल करें 6 को, तो ये 3 से दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। अब ये माइनस का 2/3 है, और ये प्लस का 2/3, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा। ये 1/27 -4 एलसीएम लें तो -108 प्लस 1 -107/27, ये हमारा आंसर आ गया। आगे तो ये वैल्यू जो है वो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। इसे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो -107/27। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ इसे 0 के इक्वल रख के हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये y की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। y जो है हमारा 1/2। अब y की वैल्यू हाफ है, y की जगह पे हाफ पुट करें तो ये पूरी तरह से इससे डिवाइड होगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। जब ये वैल्यू इसका फैक्टर है तो इसे इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा, 0। या फिर रिमाइंडर थ्योरम से करो तो y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू पुट करें तो भी आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ y की जगह पे हाफ पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस k इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू
1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये है 1/2 की पावर 4 जो है, तो 2 की पावर 4 हमारा 16 हो गया, और ये 2 की पावर 3 हमारा 8 हो गया, और ये 4 इंटू 1/4, और 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने पे आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 0। 2 से इसे कैंसिल करें तो 8, तो 0 इज इक्वल टू 1/8 माइनस k/8, और ये 1 3 टाइम है तो प्लस का 3, ये माइनस k/8 इधर भेजेंगे तो प्लस का k/8 हो जाएगा, और 1/8 प्लस 3, 8 इंटू 3 24 प्लस 1 25/8 आ गया, 8 8 हमारा कैंसिल हो गया, k की वैल्यू जो है वो हमारी 25 आ गई, तो ये आंसर आ गया k इज इक्वल टू 25। आगे अब ये 3 पॉलिनोमियल गिवन है, और वो ये कहता है अगर एफ वाई से इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे अगर y-4 से इसको और इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा सेम आएगा, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करें, इसे 0 के इक्वल रखें तो y की वैल्यू हमारी 4 आ गई, y की वैल्यू जो है वो हमारी 4 है। अब दोनों इक्वेशनों में 4 पुट करें तो रिमाइंडर जो है वो सेम आना चाहिए, इसमें 4 पुट करते हैं, 4 की पावर 3 प्लस b इंटू 4 की पावर 2 माइनस 3, यहाँ पे 4 पुट करें, 2 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 प्लस b माइनस 2, यह आ गया। तो दोनों सॉल्व करने पे ये हमारा 64 माइनस 3 61 प्लस 16 b, ये आ गया। और ये 128 माइनस 20 प्लस b माइनस 2, 106 प्लस b आ गया। अब ये दोनों वैल्यू उसने खुद बोला है कि इक्वल है, तो इन्हें इक्वल पुट कर देते हैं, 61 प्लस 6b इज इक्वल टू 106 प्लस b, ये हो गया। अब ये 61 उधर माइनस हो जाएगा और b इधर आ जाएगा, तो ये 5b बचा, और ये हमारा
45। अब 5 से कैंसिल करें तो ये 9 पे जाएगा। बी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई? 9। तो बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और बी की वैल्यू हमारी निकल के आई है, वो है 9। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये दे रखी है। अब इसमें क्या है कि fx को अगर इनसे इन दोनों पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो वैल्यू बतानी है कि a की जो वैल्यू है वो क्या होगी। अब इस पोलिनोमियल से दोनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या आएगा? सेम। तो क्या करें? रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो है वो हमारी 2 आ गई। x हमारा 2 है। बारी बारी से इन दोनों में 2 पुट करते हैं। 2 की पावर 4 a इंटू 2 की पावर 3 9 इंटू 2 का स्क्वायर 5a इंटू 2 प्लस 5। ये 2 की पावर 4 ये 16 ये 8a और ये 36 10a प्लस 5 ये आ गया। अब इन सब को ऐड करें तो ये हमारा 57 प्लस 18a आ गया। 57 प्लस 18a। इसमें x की जगह पे 2 पुट करें तो ये 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 3a इंटू 2 की पावर 2 प्लस 40 इंटू 2 और माइनस 47 ये है। अब इसे सोल्व करने पे 2 की पावर 4 ये हमारा 16 माइनस 16 प्लस 12a प्लस 80 माइनस 47। तो ये कैंसिल हो गया। ये 12a ये हमारा 33 ये आ गया। अब दोनों रिमाइंडर सेम आएंगे तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। 57 प्लस 18a इज इक्वल टू 12a प्लस 33 ये है। तो 12a इधर आके माइनस हो जाएगा। 18 माइनस 12 6a आ जाएगा और ये 33 माइनस
57, ये आ जाएगा। 6 से जो है वो इक्वल हो गया हमारा माइनस के 24 के। 6 से कैंसिल करें तो 4 आ गया, एक ही वैल्यू हमारी -4, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब ये दो पोलिनोमियल गिवन है और वही कहता है कि जो डिवीजन मेथड है उससे डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। तो इस वैल्यू को x माइनस 5 से डिवाइड करना है। x की पावर 4 प्लस 3 x की 2 प्लस 6x प्लस 2, ये दे रखिए। x माइनस 5 से डिवाइड करना है इसे। तो हमारे पास x है और हमें चाहिए x की पावर 4, तो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x की पावर 4 आ जाएगा। माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये -5x³ आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे x³ की कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम इसे अलग से लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन चेंज करें तो ये माइनस हो गया और ये हमारा प्लस हो। इन दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल हो गया हमारा। अब 5x³ आगे लिखेंगे और ऊपर से उतारेंगे 3x², ये आ गया। अब क्या है, हमारे पास x है और हमें चाहिए 5x³, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा और x को x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5x की पावर 3 और 5x² को -5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 25x², ये आ जाएगा। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये हमारा 28x², ये आ गया। ऊपर से वैल्यू उतारेंगे तो ये +6 है, प्लस का 6x आ गया। अब हमारे पास है x और हमें चाहिए 28x², तो 28x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 28x² आ जाएगा और 28 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -140x आ गया। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा 146x आ गया। ऊपर से उतारे 2। अब x है, हमें 146x चाहिए तो 146 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 146x और 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 730 आ गया। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये रिमाइंडर जो है हमारा ऐड होने के बाद 732 आ गया, तो रिमाइंडर 732 है और कोशेंट x³ प्लस 5x² प्लस 28x प्लस 146। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब ये वैल्यू दे रखी है, इसे 0 के इक्वल रख के y की वैल्यू निकाले तो y की वैल्यू जो है वो हमारी 1/3 आ गई। ये हमारी y की वैल्यू है। पर ये रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं पहले, फिर डिवीजन मेथड से करेंगे। अब यहां y की जगह पे 1/3 पुट करें तो ये 3 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1/3 का स्क्वेयर प्लस 7 इंटू 1/3 और माइनस में 2। अब ये 3 मल्टीप्लाई में एक बार है और डिवाइड में 3 बार है। एक बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार बचेगा और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे 3 से कैंसिल करें तो न्यूमरेटर में 2 बचेगा और एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3। अब ये प्लस में 7/3 माइनस 2 ये आ गया। इन दोनों को ऐड करें तो 7 प्लस 2 9/3 आ गया। ये 9/3 1/9 प्लस 9/3 3 से कैंसिल करेंगे 3 माइनस 2 तो 1/9 3 माइनस 2 1 और सोल्व करेंगे 9 1 10/9 जो है वो हमारा रिमाइंडर आ गया। अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 10/9 आता है। चलिए अब एक्चुअल डिवीजन मेथड से करते हैं इसे। इसे डिवाइड करना है 3y माइनस 1 से। अब यहां पे हमारे पास है 3y और हमें चाहिए 3y क्यूब। तो y को y स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो y का क्यूब आ जाएगा 3y इंटू वाई स्क्वेयर। तो ये 3y की क्यूब आ जाएगा। y स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस वाई स्क्वेयर। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा 7y स्क्वेयर प्लस 7y। अब हमारे पास 3y है और हमें चाहिए क्या 7y स्क्वेयर। तो 7 लेके आने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 मल्टीप्लाई में उसे हटाना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा 3 से डिवाइड होने पे 1 हो जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 आ जाएगा। अब y है हमारे पास और हमें चाहिए y स्क्वेयर, तो y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7/3y से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 7y स्क्वेयर और 1 को -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/3y ये आ गया। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये वैल्यू कैंसिल होगी और ये हमारा 21 + 7 28/3 y आ गया, ये आ गया। अब आगे ऊपर से माइनस का 2 उतारेंगे, हमारे पास 3y है और हमें चाहिए 28/3, तो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। एक तो हमें 3 हटाना है और एक हमें 3 चाहिए, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा। अब y हमारे पास है और y चाहिए हमें, तो इसे यह आ गया हमारा 28/3y और माइनस 28/9।
साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, और माइनस का 2 और प्लस के 28, तो ये सोल्व करेंगे 18 माइनस के और 28 प्लस के, तो 10/9 जो है वो रिमाइंडर आ गया। और इस तरीके से भी हमारा 10/9 ही रिमाइंडर था। तो आप किसी भी तरीके से करो, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।